नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ईएलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का 42वां मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले जीएस के कुल 41 मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाके भी आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो थॉमस रो किस मुगल शासक के समय में भारत आया था? जहांगीर के समय में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सर थॉमस रो ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था, जो जहांगीर के दरबार में ये आया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। उसमें मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो विकल्प आप देख लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है बांगर। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी, जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, इसको बांगर कहा जाता है और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा सवाल है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो तीनों आपको बताना है, ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, विलुप्त प्रजाति में आते हैं या लुप्त प्राय में आएंगे। तो इसका सही विकल्प होगा दुर्लभ प्रजाति। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको IUCN बोला जाता है, ने हिमालयी भूरे भालू और एशियाई जंगली भैंस तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा सवाल है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है? तो ये होता है आपका अपसौर में। ये विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है? तो अपसौर में होता है। और जो नज़दीक सबसे होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होता है? तो ये उपसौर की स्थिति में होता है। तो दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इनमें आप देखेंगे इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया में करीब 17,508 द्वीप हैं। 17,508 द्वीप हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। तो बी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसमें आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपका अमाशय में पाया जाता है और यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आठवां सवाल है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो मानव जीभ के लिए संवेदनशील क्षेत्र जो कड़वाहट के लिए पूछा गया है, वो आपका पीछे का भाग होता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव जीभ का जो अग्र भाग होता है वो मीठे का होता है। मीठे का जो होता है वो अग्रभाग होता है। जीभ का अग्रभाग मीठे का होता है। पश्च भाग जो है कड़वाहट का होता है और पार्श्व जो पीछे का किनारे वाला भाग होता है वो खट्टापन उससे पता चलता है। और जो अग्र छोर होता है, जो किनारे का भाग होता है, उसे नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ पे कड़वाहट का पूछा गया है, पीछे का भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला सवाल है, एक कार में 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत गति पूछा है, क्या होगा? तो औसत गति का जो फार्मूला होता है वो आपका यहाँ पे दूरी बटा समय हो जाएगा। औसत गति का फार्मूला क्या होगा?
तो दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आपका दूरी दिया है कितना, 200 किलोमीटर, समय कितना दिया है, 4 घंटा। तो आपको औसत गति मिल जाएगा यहाँ पे। तो दूरी बराबर यहाँ पे 200 और समय दिया है कितना, 4 घंटे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 × 25 = 50। तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, 4 विकल्प है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी विकल्प, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा घटना जो हुआ था ये आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। ये गोरखपुर ज़िले में है। और इस घटना में आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन को एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जलकर यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। तो चौरी चौरा घटना के कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो नवरोज ये फारसी त्यौहार है, किसने शुरुआत की थी इसका, बलबन ने। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बलबन का जो शासनकाल रहा 1266 से लेके 1286 तक बलबन का शासनकाल रहा। और इसी के शासनकाल में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत हुई थी। फारसी ये ईरानी त्यौहार भी इसको बोला जाता था। तो नवरोज मनाने की जो प्रथा शुरू हुई थी बलबन के समय में हुई थी। और इसने एक और प्रथा शुरू किया था, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी किसने शुरू किया था, तो बलबन ने ही शुरू किया था। ये भी आपका फारसी ही पद्धति था, जिसमें सिर को झुकाकर पैर जो वहाँ का शासक होता था उनके पैर को चूमना होता था। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा थी। और जो ये नवरोज त्यौहार है ये फारसी नव वर्ष कहा जाता है इसको। नवरोज को फारसी नव वर्ष बोला जाता है, नव वर्ष। तो इसने शुरू किया बलबन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पृथ्वी सिंह आज़ाद हैं, सरदार किशन सिंह हैं, उधम सिंह हैं, सोहन सिंह जोश हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना के बाद उधम सिंह ने, यहाँ पे सी विकल्प इसका सही होगा। तो उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल डायर की हत्या किए थे ये, और इनको गिरफ्तार करके मृत्यु दंड भी दे दिया गया था। और इन्होंने कब मारा था, तो 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या किया गया था उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था, तो 11वां अधिवेशन, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और संविधान लागू कब हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो संविधान दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कूट दिया गया है, संविधान के मध्य है एक तरफ, दूसरी तरफ देश जिनसे लिया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिया गया है। ये का हो जाएगा तीसरा।
मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बी का हो जाएगा चौथा। और यहाँ पे संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये कनाडा से लिया गया है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। 3 4 1 2 विकल्प आप देख लीजिए यहाँ पे, तो 3 4 1 2 जो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा ये वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्य सूची से हटा करके इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। महत्वपूर्ण सवाल है ये, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3, कौन सा भाग, तो भाग 3 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, तो 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। और ये अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभावी हुआ था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, तो बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस ने, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, NEERI, तो ये कहाँ पे स्थित है, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला दिया गया, भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। गन्ना उत्पादन में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो दूध उत्पादन में यूपी अग्रणी है, दूसरा भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ये गलत है आपका। तो चावल लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो जो चावल के उत्पादन में जिस राज्य का पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है चावल के उत्पादन में, तो ये तीसरा गलत है। सही कौन सा है, पहला, दूसरा, 1 और 2 केवल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 सही हैं। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आप इन राज्यों में बताएंगे कि किसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक तो आप लोगों को पता है कि बिहार है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है, लेकिन यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश होगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। क्रम से भी लगाने के लिए आपको पिछले वीडियो में सवाल कराया गया है, तो क्रम जरूर याद रखिएगा, इन चारों राज्यों का पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का कितना है जनसंख्या घनत्व, 829 है। बिहार का कितना है, 1106 है जनसंख्या घनत्व। पश्चिम बंगाल का कितना है,
तो पश्चिम बंगाल का 1028 है जनसंख्या घनत्व, और केरल का कितना है 860 है। तो ये चारों राज्यों का आप जरूर याद रखिएगा। कई तरीके से सवाल बनते हैं, कभी क्रम से लगाने के लिए, कभी ऐसे पूछ लेगा सबसे कम बताइए इन राज्यों में। तो चारों आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का 829 है, बिहार जो कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। और सबसे कम यदि पूछे जाए, सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है, तो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का जनघनत्व 17 है। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक बिहार। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा 829। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। रीजनिंग का सवाल है, इसमें आपको बताना है, इस श्रेणी का सवाल है, इसमें आगे कौन सा अंक आएगा। 18 है, 15 है, 28 है, 53 है। अगली संख्या, अगली नंबर आपको बताना है कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16। 8 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 1, यानी 2 का गुणा माइनस 1 तो 15 हुआ। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 15 में 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 2 28। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप 28 में 2 से गुणा करेंगे और 3 माइनस करेंगे। पहले वाले में 2 गुणा हुआ था 1 माइनस, दूसरे वाले में 2 गुणा हुआ 2 माइनस, तीसरे में 2 गुणा हुआ, यानी गुणा सभी में 2 से होगा लेकिन माइनस जो है एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 28 दूना 56 माइनस 3 53 सही है। तो अगला पैटर्न क्या बनेगा, यानी कि गुणा होगा 2 से, माइनस कितना होगा 4, माइनस कितना होगा 4। तो 53 में आप 2 से गुणा करिए कितना होगा, 53 में 2 से आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 106। कितना हुआ 106, 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 102। उत्तर आपका यही आएगा, डी ऑप्शन 102 यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है भारत के राज्य, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो तमिलनाडु का सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेट्टा, ये का हो जाएगा चौथा। राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी सारामती है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो डी का होगा पहला। 4 3 2 1 विकल्प आप देख लीजिए, 4 3 2 1 डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान है, जनजाति दी गई है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं, अलास्का में कोरियाक जनजाति पाई जाती है, ये आपका सुमेलित नहीं है। कोरियाक जनजाति मुख्यतः ये रूस और यूक्रेन क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, रूस में पाई जाती है और यूक्रेन में कुछ आबादी है कोरियाक जनजाति की। तो पहला यही आपका सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति है, स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा एमडेन द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये भी हाल ही में चर्चा में रहा, प्रशांत महासागर में स्थित है एमडेन द्वीप, सी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर IMR कितनी है, तो यह 38, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो सिक्किम राज्य है आपका, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये तो गांधीवादी सिद्धांत है। मादक पदार्थों का सेवन पर रोक लगाना, ये भी है।
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत है। लेकिन गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं, तो यही आपका डी ऑप्शन प्रश्न नंबर 30 का सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का 42वां मॉडल पेपर। वीडियो कैसा लगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके का वीडियो आपको अगला चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा।